हर उड़ान लौटती है। कुछ उड़ानें मंजिल पर पहुंचती हैं, कुछ आधे रास्ते में रुक जाती हैं, पर कुछ उड़ानें होती हैं जो इतिहास बनाती हैं। 12 जून सुबह 8:20 अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट AI 907 लंदन के लिए रवाना होती है। बोर्डिंग गेट पर एक भीड़ है। बिजनेस क्लास वाले एग्जीक्यूटिव्स, मिडिल क्लास फैमिलीज, हनीमून पर जा रहे नए शादीशुदा जोड़े और एक बुजुर्ग दंपति जो पहली बार विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। किसी को अंदाजा नहीं कि ये यात्रा उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। उड़ान भरती है और आकाश में सब कुछ शांत होता है। AI 907 ने 9 बजे भारत की सीमा पार की। अब यह पाकिस्तान और ईरान की हवाई सीमा की ओर बढ़ रही थी। अंदर सब सामान्य चल रहा था। बच्चे गेम खेल रहे थे, लोग फिल्में देख रहे थे और एयर होस्टेस चाय कॉफी सर्व कर रही थी। लेकिन तभी 9:56 सुबह को पायलट के हाथ में अचानक एक चिट पकड़ा दी जाती है। उसमें सिर्फ 3 शब्द लिखे हैं, हमने कंट्रोल ले लिया। को पायलट हक्का बक्का, कुछ समझे उससे पहले ही केबिन के आगे से 3 नकाबपोश आतंकी तेजी से कॉकपिट की ओर बढ़ते हैं। एक के हाथ में पिस्टल, दूसरे के पास स्मोक ग्रेनेड, तीसरे ने एक बेल्ट पहन रखी है जिसमें वायर्स लटक रही हैं। फ्लाइट अटेंडेंट चीख उठती है। एक बुजुर्ग महिला बेहोश हो जाती है। कॉकपिट कब्जे में ले लिया जाता है। AI 907 अब सिर्फ एक विमान नहीं रहा। यह अब एक उड़ता हुआ गिरवी रखा गया मैदान है जहां 257 जाने आतंकियों की मुट्ठी में हैं। भारतीय एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मैसेज मिलता है, हम AI 907 को कंट्रोल में ले चुके हैं। हमारी मांगें साफ हैं, कश्मीर जेल में बंद हमारे 5 साथियों को रिहा किया जाए, हमसे कोई संपर्क न किया जाए और कोई हरकत हुई तो फ्लाइट को हवा में उड़ा देंगे। भारत के टॉप इंटेलिजेंस ऑफिस में हड़कंप मच जाता है। NSG, रॉ और इंडियन एयरफोर्स के रेड अलर्ट घोषित हो जाते हैं। इसी बीच डिफेंस मिनिस्ट्री को एक डेटा फीड मिलता है। AI 907 की रूटिंग अब ईरान से सीधा तुर्की के ऊपर से होते हुए लंदन जा रही है। टाइम है 7 घंटे 22 मिनट, यानी सरकार के पास सिर्फ 7 घंटे हैं 257 जाने बचाने के लिए। इस संकट के बीच एक नाम फाइल में सबसे ऊपर आता है, कैप्टन निर्भय राठौर। जब एक देश संकट में होता है तब सरकारें बैठकों में होती हैं, लेकिन फौजी मैदान में उतरते हैं। अब वक्त था एक ऐसे योद्धा को बुलाने का जो मौत से आंख मिलाकर कह सके, चल तुझे भी हराते हैं। प्रवेश करते हैं कैप्टन निर्भय राठौर। अब शुरू होता है ऑपरेशन ब्लैक स्काई। बहुत बढ़िया, उसी ऊर्जा, इमोशन और ताकत के साथ शुरुआत करते हैं। प्रवेश करते हैं कैप्टन निर्भय राठौर। कुछ लोग वर्दी पहनते हैं, कुछ वर्दी जीते हैं। नई दिल्ली, रक्षा मंत्रालय। 10:07 एयर इंडिया फ्लाइट के हाईजैक की खबर पूरे देश में फैल चुकी है। मीडिया अटकलें लगा रहा है, सोशल मीडिया पर दहशत है और प्रधानमंत्री सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से रिपोर्ट मांगते हैं। कमांड सेंटर में हर अधिकारी के चेहरे पर तनाव साफ है। तभी एक अधिकारी तेज आवाज में कहता है, सर, ऑपरेशन के लिए सिर्फ एक ही नाम फिट है, कैप्टन निर्भय राठौर। कैप्टन निर्भय राठौर कौन है? भारतीय सेना की ब्लैक कमांड यूनिट के सबसे खतरनाक और अनुभवी अफसर। 17 हाई रिस्क ऑपरेशन, 4 आतंकी कैंप्स ध्वस्त, एक बार मौत को मात दे चुके हैं। उनके लिए कहा जाता है, जहां बाकी सब रुकते हैं वहां से निर्भय शुरू होता है। कैप्टन इस समय जम्मू कश्मीर में LOC पर तैनात है। उन्हें सीधे सैटेलाइट फोन पर कॉल किया जाता है, राठौर, तुम्हें दिल्ली आना है। एक फ्लाइट, 257 लोग और देश की गरिमा दांव पर है। बिना एक शब्द बोले वो बैग उठाते हैं, बूट पहनते हैं और हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ जाते हैं। 11:20 दिल्ली साउथ ब्लॉक ब्लैक ऑप्स कमांड रूम निर्भय वहां पहुंचते हैं। चारों ओर सीनियर्स, NSG, एयरफोर्स अफसर और इंटेलिजेंस डाटा बिखरा पड़ा है। AI 907 की लाइव ट्रैकिंग स्क्रीन पर दिख रही है। सैटेलाइट फीड से आतंकी के चेहरों की पहचान शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार खुद कहते हैं, कैप्टन राठौर, आपको AI 907 को मिड एयर इंटरसेप्ट करना है, आतंकियों को खत्म करना है, मुसाफिरों को बचाना है।
लेकिन ध्यान रहे, प्लेन को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। निर्भय सिर्फ इतना कहते हैं, जब देश ने भरोसा दिया है तो नाकामी का सवाल ही नहीं। प्लान बनता है। ऑपरेशन ब्लैक स्काई लक्ष्य। प्लेन को रोका नहीं जा सकता। लैंडिंग की इजाजत आतंकियों ने नहीं दी, तो प्लेन के ऊपर से C-130 सुपर हरक्यूलिस में उड़ान भरनी होगी। वहीं से कैप्टन और उनकी टीम प्लेन पर उतरेंगी, घुसपैठ करेंगे वेंटिलेशन डक्ट्स के जरिए। टीम: कैप्टन निर्भय राठौर, हवलदार अर्जुन ठाकुर, स्नाइपर सब लेफ्टिनेंट जोया खान, AI और सिग्नल स्पेशलिस्ट सार्जेंट बलबीर सिंह। समय: इंटरसेप्शन विंडो रात 2:30 से 2:50 तक। चूक गए तो फ्लाइट तुर्की सीमा से बाहर निकल जाएगी। टीम तैयारी शुरू करती है। कैप्टन अपनी मां को एक मैसेज रिकॉर्ड करते हैं। मां, वादा है जिंदा लौटूंगा, पर अगर न लौटूं तो गर्व करना, क्योंकि बेटा डर से नहीं कर्तव्य से जीता है। सारी यूनिट तैयार होती है। आखिरी बार चुप्पी छाई है। C-130 टेक ऑफ करता है, भारत की सबसे खतरनाक एयरबोर्न मिलिट्री मिशन के लिए। जब वक्त भाग्य की परीक्षा लेता है, तब फौजी किस्मत नहीं, अपनी कसम पे भरोसा करता है। और अब निर्भय और उसकी टीम आसमान की ओर उड़ान भर चुके हैं। अगले 6 घंटे या तो इतिहास बनेंगे या खबर। आसमान में ऑपरेशन अब शुरू होती है। असंभव को मुमकिन करने की लड़ाई। अब बढ़ते हैं अगले हिस्से की ओर। आसमान में ऑपरेशन। जो जमीन पर डरते हैं वो आसमान में नहीं चढ़ते। रात 2:31। AI-907 ईरान के ऊपर प्लेन अब समुद्र के ऊपर से तुर्की की ओर बढ़ रहा है। अंदर डर का माहौल है। एक बच्चा अपनी मां से पूछता है, मम्मी, ये लोग हमें मार देंगे क्या? मां उसका सिर अपने सीने से लगा लेती है। उसी समय 32,000 फीट की ऊंचाई पर AI-907 के ऊपर उड़ रहा है C-130। उसके भीतर है भारत की आखिरी उम्मीद, कैप्टन निर्भय और उनकी टीम। कैप्टन बोलते हैं, ये मिशन सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं है, ये भरोसे का युद्ध है। हर मुसाफिर की सांस हमारी जिम्मेदारी है। कोई भी गलती मौत बन सकती है। 2:38। कैप्सूल रिलीज मोड ऑन। टीम 4 रस्सियों के सहारे AI-907 के फ्यूल सेक्शन के पास लटकती है। प्लेन की गति 830 किलोमीटर प्रति घंटा। हवा की धार चाकू जैसी तेज। जोया टीम को पोजिशनिंग डेटा देती है। बलबीर ब्रेचिंग टूल निकालता है। कैप्टन पहले खुद घुसते हैं एयर वेंट में। अब शुरू होती है असली जंग। वेंट के जरिए वो रसोई वाले सेक्शन में आते हैं। धीरे धीरे सब अपने अपने सेक्शन में फैलते हैं। अर्जुन पीछे से इकोनॉमी क्लास में नजर रखता है। जोया वायरलेस इंटरसेप्ट सिस्टम से आतंकियों के मोबाइल सिग्नल ब्लॉक करती हैं। बलबीर एक्सप्लोसिव बेल्ट की डिकॉय फीड बना देता है ताकि कोई ब्लास्ट ना हो सके। कैप्टन 2 आतंकियों की लोकेशन ट्रेस करते हैं। एक बिजनेस क्लास में, एक कॉकपिट के बाहर। तेजी से, चुपचाप वे हमला करते हैं। 2 मिनट के भीतर दोनों ढेर। अब बचे हैं 2 आतंकी, लीडर समेत। एक ने को पायलट को बंदूक की नोक पर पकड़ा है। कैप्टन बोलते हैं, मुझे चाहिए सिर्फ तुम्हारा हथियार, जान नहीं। फैसला तुम्हारा है। आतंकी मुस्कुराता है और ट्रिगर दबाता है। गोली चलती है, लेकिन को पायलट नहीं, कैप्टन के कंधे में लगती है। वो फिर भी गिरते नहीं। दूसरे ही पल कैप्टन उसे दबोचते हैं और सामने की दीवार से दे मारते हैं। तीसरा आतंकी डर के मारे खुद को सरेंडर कर देता है। 830 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 12,200 फीट की ऊंचाई और एक गलत कदम, मौत। पर जिसने जिंदगी को कभी आसान माना ही नहीं, वो मौत से क्या डरेगा? आखिरी आतंकी का सामना और एक सैनिक की असली परीक्षा। आइए अब कहानी के आखिरी 2 खंड, खंड 4 और खंड 5 पढ़ते हैं। यह क्लाइमैक्स है, जब कैप्टन निर्भय राठौर की परीक्षा आखिरी मोड़ पर पहुंचती है। कुछ लड़ाइयां सिर्फ हथियारों से नहीं, हौसलों से जीती जाती हैं। रात 2:53। AI-907 आसमान में 3 आतंकी खत्म। एक बचा है, वो भी सबसे खतरनाक, लीडर। नाम रईस अजहर, पाकिस्तान बेस्ड इंटरनेशनल आतंकी। उसके पास है डेड मैन स्विच, एक ऐसा ट्रिगर जो उसके मरते ही बम एक्टिवेट कर देता है। कैप्टन निर्भय के पास वक्त नहीं और चूक की गुंजाइश भी नहीं। वो वॉकी टॉकी पर कहते हैं, बलबीर, जोया,
बम का फ्रीक्वेंसी जाम करो। अर्जुन, क्लीन शॉट के लिए रेडी रहो, मैं अब उससे सीधा बात करूंगा। कैप्टन धीरे धीरे बिजनेस क्लास में दाखिल होते हैं। रईस को पायलट को बंधक बनाए हुए है। उसका हाथ स्विच पर टिका है। अगर एक कदम भी बढ़ाया तो सब उड़ जाएगा। अब वक्त था दिमाग से खेलने का। कैप्टन एक कुर्सी खींचकर सामने बैठ जाते हैं। रईस, तुझे लगता है तेरा नाम इतिहास में दर्ज होगा? नहीं भाई, तेरा नाम तो तेरी मां तक भूल जाएगी। तू आज बस एक नंबर है जिसे काटने आया हूं। रईस गुस्से में चिल्लाता है, तू नहीं समझेगा, मैं शहीद बनूंगा। शहीद? शहीद वो होते हैं जो जान देकर किसी को बचाते हैं। तू तो वो है जो मासूमों की आड़ में छिपा बैठा है। तू डरपोक है, और डरपोक कभी जीतते नहीं। कैप्टन धीरे धीरे उठते हैं। रईस अब कंफ्यूज है। वो ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि पिन पिन पिन। जोया की जामिंग डिवाइस एक्टिवेट हो चुकी है। बम का सिग्नल ब्लॉक। अर्जुन को आई कांटेक्ट मिलता है। एक झटके में शॉट फायर होता है। रईस अजहर गिरता है, मर चुका है। AI 907 अब आतंक से मुक्त है। कैप्टन निर्भय खुद को पायलट की सीट ले लेते हैं। उनका कंधा अब भी लहूलुहान है, पर आवाज ठंडी और शांत। यह कैप्टन निर्भय राठौर बोल रहा हूं। फ्लाइट AI 97 अब सुरक्षित है। सब ठीक है। प्लेन में सन्नाटा है। फिर एक बुजुर्ग ताली बजाते हैं। धीरे धीरे तालियां गूंजती हैं। फिर पूरी फ्लाइट गूंजने लगती है। भारत माता की जय। कैप्टन निर्भय अमर रहें। बहादुरी वो नहीं जो मौत से लड़ती है। बहादुरी वो है जो 257 अजनबियों की जान को अपनी जान से ऊपर रखती है। अब कहानी का अंत नहीं, शुरुआत है एक नई प्रेरणा की। सच्चे हीरो को मेडल की जरूरत नहीं होती, उसे लोग दिलों में पहनते हैं। 13 जून रोम एयरबेस AI 907 की इमरजेंसी लैंडिंग होती है। यूरोपियन एयरफोर्स पहले से तैयार है। प्लेन के दरवाजे खुलते हैं और मुसाफिर एक एक करके नीचे उतरते हैं। सबसे आखिर में उतरते हैं कैप्टन निर्भय राठौर। कंधा पट्टी से बंधा है, पर चेहरा गर्व से भरा है। दुनिया देख रही है। CNN, BBC, अल जजीरा सब लाइव कर रहे हैं। पूरे भारत में जश्न। न्यूज चैनलों पर सिर्फ एक हेडलाइन, कैप्टन निर्भय ने रचा इतिहास, 257 जिंदगियां बचाईं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, रियल हीरो एंड कैप्टन निर्भय भारत लौटने पर भव्य स्वागत। दिल्ली एयरबेस पर हजारों लोग। भारत लौटने पर भव्य स्वागत। दिल्ली एयरबेस पर हजारों लोग जमा हैं। जब उनका हेलीकॉप्टर उतरता है तो चारों ओर नारे गूंजते हैं। वंदे मातरम, भारत के सपूत को सलाम। प्रधानमंत्री खुद स्टेज पर आते हैं। आज का दिन भारत के लिए सिर्फ गर्व का नहीं, बल्कि हर नागरिक के लिए प्रेरणा का दिन है। कैप्टन निर्भय राठौर, आपको भारत सरकार परमवीर चक्र प्रदान करती है। कैप्टन सिर्फ मुस्कुराते हैं। मंच पर खड़े होकर माइक में कहते हैं, मैंने जो किया वो मेरा धर्म था। ये देश मेरे लिए सिर्फ जमीन नहीं, मेरी आत्मा है, और जब तक सांस है इसकी हिफाजत करता रहूंगा। कुछ महीने बाद स्कूलों की किताबों में एक नया चैप्टर जोड़ा गया, कैप्टन निर्भय और ऑपरेशन ब्लैक स्काई। अगर तुम कभी खुद पर शक करने लगो तो याद रखना, इस देश की मिट्टी ने निर्भय राठौर जैसे सपूत पैदा किए हैं। डरो मत, लड़ो, जीतो, क्योंकि भारत किसी से कम नहीं।